तरीके से हुकूमत पीटीआई को हैंडल करने की कोशिश करती है, उनके जलसों को, आज देखें जो एहतजाज है क्या हुआ। आपने तो वैसे मैं पूछना भूल गई, आपने तो पिंडी जाना है, पिंडी तो आपका बंद है। नहीं, मैं पिंडी से आया हूँ, बंद था पिंडी रात से बंद है। अच्छा, कल भी बंद है वैसे? जी, वो रात से बंद है। और रास्ते में जो मजे की बात है कि इस्लामाबाद से बाहर जाने के रास्ते भी बंद है। हाँ, बंद है, यानी अंदर आना चले समझ आती है, भी बाहर जाना क्यों बंद होता है? क्यों हुकूमत इतना सर पे क्यों सवार हो गए? पीटीआई के जलसे, पीटीआई का एहतजाज, इस्लामाबाद में क्या हुआ, लाहौर में भी रास्ते बंद थे, जो कहता ना नहीं बंद थे, लाहौर में भी रास्ते बंद थे, और आज उनके ये हुकूमत खुद क्यों इनको पॉपुलर कर रही है? नहीं, वो मैंने कल किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि जलसा कैसा होगा, मैं कहा जलसा इंशाल्लाह हुकूमत कामयाब करके देगी। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है जलसा कामयाब हो, नहीं ये काम करके। हाँ। भाई जलसा क्या होता है, 5000 आदमी आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, वो 2 घंटे बैठेंगे, बातें करेंगे, घर चले जाएंगे। यही सवाल इनसे हम लोग अब यहाँ पे पूरा शहर बंद है, हर आदमी को तकलीफ है। भाई आप ये जो कानून बनाया है आपने जलसे को कंट्रोल करने के लिए, कानून बनाया है 3 से 6 वाला जलसा, 6 से 9 वाला जलसा। अब उसमें उसकी वजह ये बताई गई कि अवाम को तकलीफ होती है। जितनी तकलीफ अवाम को हो रही है, ये फोन बंद करके और रास्ते बंद करके, जी फोन में आप डाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ। तो जितनी तकलीफ आज अवाम को है, जलसा तो उससे क्या तकलीफ देता है अवाम को? तो चंद सड़कों पे तकलीफ होती है, यहाँ पूरे शहर में तकलीफ है। उस दिन मुझे एक बैरून मुल्क रात को एक खाने पे मिले, बैरून मुल्क से आए थे, मुझे कहने लगे कि आपके यहाँ पे पोर्ट कहाँ है इस शहर में, यहाँ पे समुद्री जहाज कहाँ पे आते हैं? मैंने कहा तो कराची आते हैं। वो क्या कंटेनर क्यों सड़कों पे रखे हुए? वो कहते हैं मैं जिधर जाता हूँ कंटेनर रखे हुए। तो कहते तो आज हकीकत ये है कि इस्लामाबाद में ज्यादा कंटेनर है और कराची पोर्ट पे कम है। बाहर से आने वाले बेवकूफ बन जाते हैं। असाब पे क्यों सवार है इमरान खान? नहीं, मुझे क्या पता है जी, मेरे असाब पे तो सवार नहीं है, जिनके सवार है उनकी हरकतें देख ले। इमरान खान कहते हैं इमरान खान नहीं सवार, अवाम की राय सवार है। अवाम ने एक राय दे दी, अब बदकिस्मती से आप उसको मजीद तकवीयत दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया था 4 साल 3 साल 8 महीने में? एक पैसे का काम नहीं किया। करप्ट तरीन हुकूमतें पंजाब और केपी में थी। तो आपका मतलब है उनको वक्त दे देते, उन्होंने अपने खुद ही गिर जाना था। देखिए, सियासत को में मुदाखलत मत करें, हमेशा खराबी पैदा होती है। इमरान खान साहब को लाया कौन था? अवाम तो नहीं लाए थे, इलेक्शन चोरी हुआ, लाया गया। तो इसलिए हमने कुछ सबक हासिल नहीं किया तारीख से। इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं मैंने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट करना ही नहीं चाहती थी। जी, यही तो बात वो तो करना ही नहीं चाहती थी। और जो सियासी लीडर ये कहे मैं उनसे मुज़ाकरात कर रहा था तो अब क्या मैसेज दे रहे हैं? तो क्या मैसेज दे रहे हैं? फिर सियासत क्या गई, जमहूरियत क्या गई? आप किन के कंधों पे रख के दोबारा? और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि यार आप किधर क्या कर रहे हैं? आप भी अपने हालात को देखें, मुल्क के हालात को देखें, रास्ता ढूंढने। आज रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है, ये तफरीक ख़त्म हो, निफाक। आखिरी सवाल, मियाँ साहब की खामोशी बड़े सवालात को जन्म देती है। मियाँ साहब जब से वापस आए हैं, इलेक्शंस हुए, वो इतना एक्टिव नज़र नहीं आते हैं, ना अवाम में, ना सियासी उस तरीके से मामलात में, ना पार्लियामेंट में, कहीं नहीं। इसके पीछे क्या वजह आपको लगती है? खामोशी है। देखिए, मियाँ साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे सीनियर तरीन सियासतदान हैं। जो सियासी आदमी होता है ना, वो एक जलसे में अवाम पर एक झलक डालकर उसको समझ आ जाती है हालात क्या है। तो मियाँ साहब को अपने पहले जलसे में समझ आ गई थी हालात क्या है, जब वो आए थे। तो इसलिए वो समझते हैं आज हालात के हैं। लेकिन अब मजबूरी है, हुकूमतें उनकी कायम है। हुकूमतें नहीं, मजबूरी जो भी है, हुकूमतें उनकी हैं, कायम हैं। लेकिन मियाँ साहब खुश नहीं है इसके बावजूद। खुश मुझे नहीं पता, मैं तो आप जो बता रही हैं, जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है टीवी पर, वैसे वो अच्छी नहीं है बॉडी लैंग्वेज। नून लीग में ज़ाहिर अभी भी आपके दोस्त हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि आपने पार्टी बदल दी तो आपके दोस्त भी बदल गए। सब आपके दोस्त हैं, किसी से कोई खफगी नहीं है, किसी नाराजगी नहीं है मियाँ साहब के साथ। क्या वो पार्टी से नाराज हैं? जाहिर है आपसे ख्यालात का इजहार तो करते होंगे जो पार्टी कर रही है। नून लीग के लोग, आपके दोस्त जो अभी भी नून लीग में है। नहीं, वो हालात से बिल्कुल खुश नहीं। देखिए, सियासी जो आदमी होता है उसको हल्के में जाना पड़ता है। वो और कुछ भी ना करे, शादी मर्ग पे जाता है। हर रोज़ अगर आप हल्के में जाते हो, जिस दिन भी आप हल्के में जाएं, कुछ लोग 5 दिन जाते हैं, कुछ 7 दिन जाते हैं, कुछ 2 दिन जाते हैं, आप 100-150 आदमी को रोज़ मिलते हैं।
तो अब मिलके लोग आपके बताते हैं आपको कि क्या हालात हैं, क्या सोच है, और फिर इलेक्शन में क्या हुआ। इलेक्शन की हकीकत भी नून लीग जानती है। आपकी पार्टी में आने के लिए लोग तैयार हैं? जी देखिए, हम तो ग्रास रूट से पार्टी बना रहे हैं। हाँ। हम लोगों के पास जाते हैं, दावत देते हैं, ये मकसद है जमात का, ये सोच है, तो लोग उस बात से इत्तेफाक करते हैं। बट पार्टी वक्त के साथ ग्रो करेगी। वो कहते हैं वक्त आएगा तो देख लेंगे। कुछ लोग आज शामिल हैं, कुछ बाद में हो जाएंगे। हमारा काम है दरवाजे पर दस्तक देना। कमीशन ने अपना काम कर दिया है, गलत किया सही किया कर दिया, रिजल्ट जारी कर दिए, सही। कुछ इलेक्शन पिटिशंस भी आ गई। हाँ। अब जब इतनी इस हद तक एक आईनी इदारे के काम पर सवाल उठ जाएं, इलेक्शन कमीशन के काम पर, फिर सुप्रीम कोर्ट का काम था कि इसकी तय तक पहुंचे कि हुआ क्या मुल्क के। ये बुनियाद है ना सियासत की, जमहूरियत की, पार्लियामान की बुनियाद इलेक्शन ऑफ कोर्स। तो अगर वही इन क्वेश्चन आ गए हैं तो आप उसकी तय तक पहुंचते, कुछ ना करते, एक एक हल्का करके प्रिजाइडिंग अफसर को बुलाते सबको। हर हल्के में 300-400 प्रिजाइडिंग अफसर है। वो उनका पता ही नहीं चलता। जो नहीं, वो पता लगा सबकी लिस्ट मौजूद। वो कहाँ है जो आए थे सामने और कहा सब लिस्ट मौजूद थे। भट्टा साहब क्या थे? जी वो कमिश्नर पिंडी थे। हाँ, उनको बुला के पूछ लें कि आप क्या कह रहे थे। वो दोबारा गायब ही हो गए। जी वो गायब हो गए, वो अपना मकसद पूरा कर लिया। अपना मकसद पूरा, मकसद क्या था हमें नहीं पता, आपको पता होगा। नहीं, मैं तो मुझे क्यों पता है? वो भी एक मुहिमा है। जट्टा साहब मेरी उनसे अच्छी, हमारे कमिश्नर थे पिंडी के, मेरी उनसे अच्छी गपशप थी। बहुत मोहताज आदमी, बड़े समझदार आदमी थे। मैं बड़ा हैरान हुआ वो देखकर। हाँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ दाल काली है सारी। वो भी ड्रामा था। वो भी काली दाल। हुकूमत काजी फायज ईसा साहब को सेटल क्यों अपने पास क्यों रखना चाहती है? ऑल्दो वो कहते हैं कि अभी मुसव्वदे में ये चीज़ शामिल नहीं है कि एक रिटायर्ड जो जज होगा वो आईनी अदालत का सरबराह होगा। खबरें यही आ रही हैं, डिस्कस हो रहा है कि खबरों की बात नहीं है। आज चीफ जस्टिस साहब के बारे में, काजी फैज ईसा साहब के बारे में, जिनकी बहुत इज्जत थी मुल्क के अंदर, उनके अपने कुछ फैसलों से और अपने जो उन्होंने खामोशी अपनाई है इस मामले पर, इससे उनकी साख मुतासिर हो रही है। तो उनके लिए बेहतर है कि वो आज ही इस बात को क्लियर कर दें कि मैं इस दिन घर जा रहा हूँ बस, और मैं इसके बाद कोई नया कोर्ट बने मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा जी, ना मैं यहाँ पे रहूँगा। और आईनी तरमीम के बारे में अपनी राय का इजहार कर दे तो और बेहतर हो जाएगा, ताकि ये मामला ख़त्म हो ना कि हो क्या रहा है, कौन है इसके पीछे मकासद। मतलब आज सब उन पे ये बात आ रही है कि जी वो अपनी यहाँ पे एक्सटेंशन लेने के लिए या नई जगह पे अपॉइंट होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब्बासी साहब, ये बड़ा एक अलमिया है जब आज हम अपने मुल्क में ये सुनते हैं कि अदालतों में जब बेंचेस बन जाएं तो पता चल जाता है जी फैसला किस हक में आएगा। कल मैंने एतजाज़ साहब से ये सवाल किया कि 63A के बारे में जो पटिशन लगने जा रही है, अगर ये फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती है तो इसके क्या असरात होंगे। कहते मुझे ज़रा पता चल जाए ना बेंच में बैठा कौन है, मैं आपको बता दूंगा। ये हालत है। ये आप देखें ना, अगर सीनियरिटी आप ख़त्म कर रहे हैं और अपनी मर्जी का आपने जज लगाना है, बाकियों को क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि इतने सीनियर जज जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनमें कोई काबिलियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये तेरा जज मेजर जज, तेरी हुकूमत आएगी तो अपना लगाएगा, मेरी आएगी मैं अपना लगाऊंगा, फिर तो हम इस कहानी से बाहर ही नहीं निकलेंगे। फिर आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज जज मिलेंगे, कॉम्प्रोमाइज चीफ जस्टिस मिलेंगे। और फिर आप जो एक और कर रहे हैं कि जजेस की ट्रांसफर, तो जज और SDO बराबर हो जाएगा, पटवारी और जज बराबर हो जाएगा। अच्छा, उससे आज नाराज हुए उसको भेज दो जी, हमारी मर्जी का फैसला नहीं दे रहा, इसको इस्लामाबाद से उठाया बलूचिस्तान भेज दिया, सिंध भेज दिया, सिंध वाले को बलूचिस्तान भेज दिया, पंजाब भेज दिया। ये सारी ये खेल होती रहेगी। ये लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कि जैसे सदा इन्होंने बैठे रहना है? हमेशा हर जो ताकत में होता है उसको ये जोम होता है कि मैं मुस्तकिल हूँ, हमेशा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। बहुत से आए, बहुत से चले गए। तरमीम हो जाएंगी, तरमीम कर लेंगे जी। यहाँ कौन सा, जब मुल्क में कानून ना हो तो तरमीम हो जाती है। कैसे? जब कानून नहीं है ना, आप 2-4 बंदे ढूंढेंगे, उनको मार पीट करेंगे या लालच देंगे, उनको वो वोट दे देंगे और उनको इस्तिस्ना हासिल हो जाएगी। कल उनको फॉर्म 47 में जिता देंगे फिर से। सिर्फ ये फ्लोर क्रॉसिंग का मसला हल होने की देर है जी। वो भी इसका हिस्सा है, 63 का हिस्सा है, तरमीम का हिस्सा है ना। हाँ, अगर उसकी इजाजत हो जाती है। नहीं, वो तरमीम का हिस्सा है।
इस तरमीम के हक में जब वोट देंगे, तरमीम तो पास वो हो तो जाएगी फिर तो वो जाहिर बच है। जाएंगे। नहीं आप बानियों ने बंदे कैसे पूरे करने हैं? अभी पूरे होंगे ना। मार दाड़ के और इस अभी तरह ऐसे ही पूरे होते हैं, ऐसे ही पूरे मौलाना ना भी माने आपको लगता है पूरे हो जाएंगे? जी, मौलाना साहब को साइडलाइन कर देंगे। मौलाना साहब तो वैसे मतलब मौलाना साहब असूल के साथ खड़े हुए हैं मौलाना साहब अपने आप को बचा रहे थे। अगर ये सारी तरमीम उनके खाते में पड़ जाती, कि मौलाना साहब उनके ने गले में साथ लग दिया जाती कि साहब ये देखें मौलाना साहब मौलाना साहब ने साथ दिया तरमीम, था। जिस तरह अभी तक नून लीग भुगत रही है बाजवा साहब की एक्सटेंशन। हाँ, और वो आज ऑन नहीं करते। कौन? नून लीग कहाँ ऑन करती है? बिल्कुल ऑन क्यों नहीं ऑन करते? वोट दिया है। मरियम साहिबा कहती हैं इस गुनाह में हम इस गुनाह में नहीं, शरीक होना हम सब चाहते थे। शरीक थे, कोई ऐसी बात नहीं है। गुनाह वो नहीं था, वो सब ने वोट, मुस्लिम लीग नून वोट ना भी देते गुनाह सरजद हो जाता। हाँ, मुस्लिम लीग एक वोट भी ना डालती, लेकिन आज सारा पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम लीग नून ने एक्सटेंशन दी है। बिल्कुल भूल गए हैं कि पीटीआई ने वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया, बाप ने दिया, एमकेएम ने दिया, सब ने वोट दिया, लेकिन खाता मुस्लिम लीग। तो यही तरमीम